नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तेरे मेरे राम पर। आज हम बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें हमारी पुरानी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ती हैं। आज का हमारा विषय है कि क्यों मिला यमराज को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यमराज मृत्यु के देवता हैं और कर्म के न्यायाधीश हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज को किसने और क्यों मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था? तो चलिए आज इसको जानते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें हरिओम। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब समय समय पर पृथ्वी पर देवी देवताओं ने मनुष्य रूप में जन्म लिया और ईश्वर अपने साकार रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। लेकिन मृत्यु के देवता यमराज ने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया? मान्यता है कि यमदूत किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के पास ले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि स्वयं दंडाधिकारी यमराज को भी किसी गलती का फल भोगने के लिए धरती पर आना पड़ा हो? आश्चर्य की बात है किंतु सत्य है। तो अब जानते हैं कि इसकी कथा क्या थी। कहते हैं कि महाभारत काल में मांडव नाम के एक ऋषि को एक राजा ने भूल से चोरी की सजा में फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी। सजा सुनने के बाद राजा के सैनिकों ने उन्हें सूली पर लटका दिया। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात ये हुई कि सूली पर लटकाने के कुछ दिन बाद भी उनके प्राण नहीं निकले। तब राजा को प्रतीत हुआ कि शायद उन्होंने कोई गलत निर्णय लिया है। तब उन्होंने मांडव ऋषि को तत्काल उतरवाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें आदर के साथ अपने महल से विदा किया। राजा के महल से निकलने के बाद मांडव ऋषि यमराज के पास पहुंच गए और उन्होंने यमराज से पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मिली। मुझे इस तरह लटकना पड़ा लेकिन ओहुर भी मेरे प्राण नहीं निकले। तब यमराज ने ऋषि को बताया कि आप जब 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सींग चुबो दी थी, जिससे उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ा था। बस उसी के कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा है। यमराज की बातों पर मांडव ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि 12 साल के बच्चे को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है और तुमने मुझे एक छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी। मांडव ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज को तुरंत श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के घर में जन्म लेना होगा और तुम वो सभी कष्ट भोगोगे जो एक आम मनुष्य को होते हैं। इसके बाद ऋषि के श्राप के कारण यमराज ने महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लिया था। विदुर महाभारत काल के एक महान दार्शनिक और महत्वपूर्ण पात्र थे। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों व पांडवों के काका और धृतराष्ट्र व पांडु के भाई थे। विदुर बहुत बड़े ज्ञातक थे। उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए महाभारत युद्ध को रोकने का भी प्रयास किया था, हालांकि वे इसे रोकने में नाकाम रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करते समय हमें संवेदनशील और समझदार भी रहना चाहिए। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हमारे कार्य और निर्णय का प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस विषय पर कोई विचार या सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट्स में अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आप हमारी बहुत बड़ी सहायता करेंगे। यह एकदम निःशुल्क है, लेकिन इससे हमें बहुत सारी मदद मिलती है और हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।